नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक नई इंटरेस्टिंग क्लास में। दोस्तों, आप में से ही किसी स्टूडेंट के द्वारा हमारी वीडियो पर कमेंट किया गया था कि प्लीज़ आप यूनिट 4 के ऑब्जेक्टिव लेकर आइए। इसीलिए आज मैं आपके लिए यूनिट 4 के कुछ धमाकेदार ऑब्जेक्टिव्स लेकर आ गया हूँ। क्योंकि आप सभी जानते हैं यूनिट 4 थोड़ी सी टफ पड़ती है, क्योंकि उसमें दर्शन को पढ़ना पड़ता है, सिद्धांत को पढ़ना पड़ता है, उन्हें समझना पड़ता है और ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में पढ़नी पड़ती है, तब जाकर आप इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए आज की इस क्लास में मैं आपके लिए यूनिट 4 के धमाकेदार और ख़तरनाक ऑब्जेक्टिव्स लेकर आया हूँ। अगर आप इन्हें सॉल्व करते हैं तो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से मार्क्सवादी संबंधी विचार कौन से हैं? संसार की उत्पत्ति नहीं हुई बल्कि उसका धीरे धीरे विकास हुआ है। मार्क्सवाद आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, मृत्यु के बाद जीवन को स्वीकार नहीं करता। भौतिक जगत में नई नई शक्तियों का विकास नहीं होता है। मार्क्स के अनुसार भौतिक विकास को परिचालित करने वाली पद्धति का नाम ही द्वंद्व है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। क्योंकि भौतिक जगत में नई नई शक्तियों का विकास नहीं होता है, ये मार्क्सवादी संबंधी विचार नहीं है। इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का चिंतन क्षेत्र राजनीति के साथ निम्न में से किस विषय में था? साहित्य, संस्कृति, इतिहास या फिर भाषा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में पोस्ट मॉडर्निज्म के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग हुआ है? उत्तराधुनिकता, आधुनिकता, स्वच्छंदतावाद या फिर उपनिवेशवाद? सही जवाब होगा उत्तर आधुनिकता। अगला प्रश्न देखते हैं। दलित चेतना को स्वर किसने दिया? डॉक्टर अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर ज्योतिबा फूले ने? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर अंबेडकर और ज्योतिबा फूले ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अस्तित्ववादी दार्शनिक है विलियम वर्ड्सवर्थ, नित्से, हेडेगर या फिर मार्शल? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 2, 3 एवं 4। अगला प्रश्न देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की विशेषताएं हैं। ब्रिटेन के युवा सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता था। जनभाषा का ज्ञान व सदाचरण पालन की शिक्षा प्रदान की जाती थी। भारतीय भाषाओं का आधुनिकीकरण किया जाता था और भारतीय सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता था। यहाँ पर पहला, दूसरा एवं तीसरा तीनों कथन सही हैं, जबकि चौथा कथन गलत है। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अस्तित्व की अनुभूति को जीवन का चरम सत्य मानते हैं सोरेन कीरकेगार्ड, सार्त्र, मार्शल या फिर अल्बर्ट कामू? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सात्र। अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य में दलित अस्मिता का आरंभ कब से हुआ? आदिकाल से, भक्ति काल से, रीतिकाल से या फिर आधुनिक काल से? सही जवाब होगा भक्ति काल से। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक संबंधी प्रावधान है भाषाई, धार्मिक, 1 और 2 दोनों या फिर क्षेत्रीय?
सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, क्योंकि भाषाई प्रावधान भी है और धार्मिक संबंधी प्रावधान भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में हमने मुंशी सदा सुखलाल नियाज़ और मौलवी मीर अम्मन को बुलाकर इनकी सम्मिलित भाषा की रीढ़ तोड़ दी, यह कथन किसका है? लॉर्ड वेलेस्ली का, कॉलरेज का, विलियम्स वर्ड्सवर्थ का या फिर जॉन गिलक्राइस्ट का? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जॉन गिलक्राइस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष, जनजातियों के विस्थापन का त्रास, सत्ता के प्रति मोह या फिर जंगल जंगल जमीन पर अधिकार? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सत्ता के प्रति मोह। अगला प्रश्न देखते हैं। पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट, मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश, परंपराओं का यथातथ्य अनुपालन या फिर मनुष्य के संपूर्ण एवं संश्लिष्ट रूप की खोज? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 एवं 4। अगला प्रश्न देखते हैं। दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल कब दिया गया था? 1930 में, 1931 में, 1932 में या फिर 1933 में? सही जवाब होगा 1932 में। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधीवादी जीवन के मूल्य इनमें से कौन से हैं? धर्म का पालन, आत्मबल, आध्यात्मिक विघटन या फिर मानवता और नैतिकता? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1, 2 एवं 4। अगला प्रश्न देखते हैं। समाज को वही व्यक्ति दिशा दे सकता है जिसको भूत का बोध हो, वर्तमान का ज्ञान हो और भविष्य का सपना हो। यह मत किसका है? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, डॉक्टर लोहिया या फिर जवाहरलाल नेहरू? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न देखते हैं। नवजागरण यह शब्द बंद नया था लेकिन धारणा वही पुरानी थी, यह विचार किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट? सही जवाब होगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत किसने दिया था? फ्रायड, एडलर, युंग या फिर एडलर और युंग ने मिलकर? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, युंग। अगला प्रश्न देखते हैं। 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? राजा राममोहन राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर रामविलास शर्मा? सही जवाब होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। सरस्वती पत्रिका से संबंधित धारणाएं हैं। सरस्वती पत्रिका ने राष्ट्र का नवजागरण से परिचय कराया। महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। सरस्वती पत्रिका में नवजागरण की भावनाओं से युक्त लेख विद्यमान थे। नवजागरण से देश का परिचय कराने वाले द्विवेदी जी पहले थे। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, क्योंकि जो चौथा ऑप्शन है पूरी तरह से गलत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है?
विकेंद्रीयता, विखंडन, केंद्रवाद या फिर स्थानीयता। सही जवाब होगा केंद्रवाद। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में मतभेद था? अहिंसा, अलग मतदाता सूची, करुणा या फिर लोकतंत्र। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अलग मतदाता सूची। आइए आज की इस क्लास का हम अंतिम प्रश्न लेते हैं। मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? श्रम की गरिमा, वर्ग विहीन समाज की स्थापना, शोषण विहीन समाज की स्थापना या फिर क्रांति में हिंसा का प्रयोग। सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रांति में हिंसा का प्रयोग। और इसी के साथ आज की ये क्लास हमारी खत्म होती है। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज की इस क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं इसकी जानकारी भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस और प्लेलिस्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें भी एक बार चेक कर लीजिएगा। साथ ही में अगर आप इन क्लासेस की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे जल्द ही एक और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सूजल। नमस्ते।